Good evening, students. Good evening, students. Today we will discuss JavaScript. Okay. So JavaScript. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसको हम लोग JS बोल के बोलते हैं कभी कभी. तो JS क्या होता है? JavaScript is a client side programming. Okay, programming language. तो JavaScript is a client side programming language. तो इससे मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वेब पेज में प्रोग्रामिंग लॉजिक ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि HTML की मदद से हम लोग क्या करते हैं? HTML की मदद से हम लोग वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये जावास्क्रिप्ट जो होता है, जावास्क्रिप्ट मेनली वेब पेजेस में जो लॉजिक प्रोग्रामिंग लॉजिक ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रोग्रामिंग क्या करते हैं? लॉजिक के लिए कोई भी लॉजिक ऐड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं. ठीक है. तो HTML के वजह से हम लोग क्या करते हैं? HTML सिर्फ वेब पेजेस को लॉजिक में कोई भी लॉजिक परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है ना. इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ फीचर्स होता है. JavaScript features of JavaScript. Features of JavaScript. ओके. तो JavaScript के फीचर्स क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. तो JavaScript क्या है? मेनली क्या होता है? इसका टू इम्पोर्टेंट फीचर्स. एक तो होता है इसका, ये क्या होता है? डायनामिक होता है. एक क्या होता है? ये डायनामिक होता है. और दूसरा क्या होता है? ये क्लाइंट साइड है. ठीक है. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामिक क्या होता है. तो डायनामिक जावास्क्रिप्ट डायनामिक वेब पेजेस क्या करता है? जनरेट करने में, वेब पेजेस जनरेट करने में हम लोग को हेल्प करता है. ठीक है ना. वो जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस के लोड होते क्या होता है? उसी समय में क्या होता है? हम लोग इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. ठीक है. कोई भी कोड को अगर हम लोग को चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं वेब पेज लोड होने के समय. ठीक है. तो वो डिसाइड करता है टास्क को परफॉर्म करना है या नहीं करना है, वो यूजर बोलता है. ठीक है. जबकि HTML क्या होता है? ऐसा नहीं होता है. उसमें सभी एक्शन क्या होता है? पहले से डिफाइन करके देना पड़ता है हम लोगों को. और वेब पेज लोड होने के टाइम पे में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते. HTML क्या है? HTML स्टैटिक पेजेस जनरेट करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनामिक पेजेस जनरेट करता है. ठीक है. तो इसके लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि आप पकड़ लीजिए, आपने अपना लोकेशन ऐड किया, आपका मोबाइल पे आपने लोकेशन को ऑन किया है. ठीक है. तो लोकेशन ऑन होने के साथ ही साथ आपको क्या करता है? उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो आपको मोबाइल पे शो करता है. ठीक है. तो किसकी वजह से होता है? वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है. ठीक है. मतलब उसी टाइम पे आपको क्या करता है? जावास्क्रिप्ट आपको क्या करता है? उस एरिया का जो टेम्परेचर है, उस एरिया का टेम्परेचर आपके मोबाइल पे
शो कराने लगता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड क्या होता है? क्लाइंट साइड एक तरीके का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड जो होता है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। वो पीएचपी में भी हाँ एग्जीक्यूशन सर्वर पर परफॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो कोई भी एग्जीक्यूशन क्लाइंट साइड पर परफॉर्म होता है। ठीक है, मैं उदाहरण मतलब एग्जाम के लिए मैं आपको एक वो देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? वैलिडेशन क्लाइंट साइड पर वेब ब्राउजर में ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन पीएचपी में वैलिडेशन सर्वर पर परफॉर्म होता है। इस वजह से जावास्क्रिप्ट सर्वर का लोड कम कर देती है। अभी देखेंगे जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज क्या है। तो आई बात समझ में ये सब जावास्क्रिप्ट का फीचर्स क्या होता है, वो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट होता है, इसमें जो काम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। दूसरा क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके ना। दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? वो वर्क्स विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओके, और ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल भी होता है, साथ में वो क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है ना। अभी देखेंगे आप लोग डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। वो क्या होता है? वो होता है लेस सिक्योर। दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूशन वेरी। ओके, सो हाँ ठीक है, एग्जीक्यूशन वेरी। तीसरा क्या होता है? नो सपोर्ट फॉर नेटवर्क publication. Okay, sorry, publication, not application. application. ओके, तो जावास्क्रिप्ट हमने अभी क्या देखा है? एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ही फास्ट होता है। उसका क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। मतलब एक से दूसरे में भी हम लोग जा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कोई भी HTML के साथ हो या CSS के साथ हो, किसी के भी साथ हम लोग इसको लिंक क्रॉस कर सकते हैं। जावा में भी हो, सी में भी हो, कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में। तो वो क्या होता है? वर्क विथ मल्टीपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोला, पहले ही बोल दिया मैंने कि क्या होता है? वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे बोला है वर्क विथ मल्टीपल लैंग्वेज। बहुत तरीके का जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि C++, जावा, HTML, CSS, ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर के साथ और लैंग्वेजेस के साथ क्या करता है? वो काम कर सकता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल होता है। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? वो लेस सिक्योर है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही सिक्योरिटी जो उसका सिक्योर है ना, वो बहुत ही लेस होता है।
जैसे कि सी प्लस प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन वेरी होता है और नो सपोर्ट फॉर नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए था, नो सपोर्ट फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन, और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। अभी देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कुछ फंक्शंस होता है। फंक्शंस ऑफ जेएस, ओके। तो जावास्क्रिप्ट को क्या होता है, डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट को क्या होता है, डायनामिक पेज को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हाईली इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के मदद से हम लोग क्लाइंट साइड पर वैलिडेशन परफॉर्म करके आप सर्वर का लोड कम कर सकते हैं। और इससे कैसे कर सकते हैं, इससे आप ब्राउज़र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अभी पता चला है फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये क्या होता है, डायनामिक वेब पेज क्रिएट करता है, डायनामिक वेब पेज क्रिएट करता है, ठीक है। और क्या होता है, हाईली इंटरेक्टिव, हाईली इंटरेक्टिव वेब पेज, ओके। और ये क्या करता है, क्लाइंट साइड पर क्या करता है, वैलिडेशन परफॉर्म होता है, वैलिडेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। और क्या बोला था मैंने, और बोला था इसका क्या होता है, कभी भी वेब पेज में वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सॉल्व द प्रॉब्लम, very easily web page, web page of browser, solve the problem very easily in a web page or browser, okay। तो आई बात आप लोगों को ये जावास्क्रिप्ट का कुछ फंक्शन से समझ में आया। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स जो है वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, एचटीएमएल प्रोग्राम में हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट, ओके ना। इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज्ड। तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट होता है, इस स्क्रिप्ट को कहाँ लिखते हैं, एचटीएमएल टैग्स में लिखते हैं, एचटीएमएल टैग्स के अंदर ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। एचटीएमएल टैग्स के अंदर लिखते हैं। तो एचटीएमएल टैग्स और स्क्रिप्ट जो टैग होता है, ये स्क्रिप्ट टैग हम लोग को बताता है, ब्राउज़र को बताता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कैसा, किस तरीके का टेक्स्ट है, वो है तब बताएगा कि ये स्क्रिप्टिंग टेक्स्ट है और स्क्रिप्टिंग टैग होता है। वो ये जो स्क्रिप्टिंग टैग है कहाँ पे यूज किया जाता है, ये स्क्रिप्टिंग टैग बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। बॉडी जो टैग होता है उस बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्टिंग टैग को यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, इसका 2 एट्रीब्यूट्स होता है। स्क्रिप्ट टैग
टू एट्रीब्यूट। ओके, स्क्रिप्टिंग टैग्स है टू एट्रीब्यूट्स। तो क्या है, एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है टाइप। ओके, दूसरा होता है टाइप। तो लैंग्वेज क्या होता है, इस एट्रीब्यूट, ये जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, जैसे PHP और जावास्क्रिप्ट। ओके ना, इससे हम लोग को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप एट्रीब्यूट का काम क्या है, ये एट्रीब्यूट जो होता है, ये एट्रीब्यूट नेसेसरी होता है कि क्या होता है, इससे आप अपनी फाइल का टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। ओके, इस दो एट्रीब्यूट की मदद से आप क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का कैसे किया जाता है। HTML, इसके बाद हेड, इसके बाद टाइटल, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं क्या लिखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। अब भी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बॉडी टैग यूज करेंगे। इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे जो हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम करने के लिए क्या करना जरूरी है, हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है। किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, आप बॉडी के बाहर लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको हमेशा बॉडी के अंदर ही काम करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट जो होता है वो बॉडी से ही पता चलेगा। हम लोग ने HTML में मैंने समझाया था कि कोई भी काम करना है तो कुछ भी लिखना है तो बॉडी के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ब्राउजर पे शो करना है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखा। तो स्क्रिप्ट क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, हेलो वर्ड। इसके बाद मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने बॉडी को भी क्लोज कर दिया। ध्यान रखना कि बॉडी हमेशा स्क्रिप्ट के बाद ही क्लोज होना चाहिए। स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मैंने जो लाइन लिखा है डॉक्यूमेंट राइट हेलो वर्ल्ड, इसका सेव करूंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लाइन क्या होता है, ये लाइन होता है प्रिंटिंग मैसेज। जब आपके डिस्प्ले में शो करना है ना, क्या शो करना है, हेलो वर्ल्ड शो करना है। तो हेलो वर्ल्ड शो कराने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट राइट। अगर हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट राइट जो सिंटेक्स है, अगर इसको नहीं लिखा तो ये हेलो वर्ल्ड जो ये शो नहीं करेगा। मैं बार-बार मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ, ये कुछ भी शो कराना है तो डॉक्यूमेंट राइट लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज को प्रिंट कराता है, वेब ब्राउज़र में मैसेज को प्रिंट कराता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का छोटा सा एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे किया जाता है। मैंने आज छोटा सा एग्जांपल दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट का और भी बहुत सारा कोडिंग है, चीज़ है। तो इसमें अलर्ट स्टेटमेंट है, वो कमेंट स्टेटमेंट है, वेरिएबल्स है को कैसे यूज करते हैं, स्विच को कैसे, बहुत सारे ये सभी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इसका डाटा टाइप्स कितने हैं, तो वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि हर एक का काम क्या होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना तक।
तो जैसे कि आप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए और अगले क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।